उम्म रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर। मैं लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहाँ से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्तो ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिलदा ही, कोई काबेओं खाली आवे। कहती हूं मेरे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा तो ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गया, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था बोलिए? मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं। मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है, कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। ये ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमज़ान पे। इस रमज़ान में हैदराबाद के करीब
किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, ज़बरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। तो मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहाँ रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी हैं, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला। तो एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूँ, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों पे तस्वीर आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दिया तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते फिर। उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं, बल्कि उसने इल्ज़ाम लगाया। हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार जिसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाने। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पढ़े दा मान न करिए मत आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया? औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूँ। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो? कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को? किसके लिए? कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना होगी। नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए। भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे।
سوال ہے، میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے؟ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تجارت، اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا عرض کی حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا، جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا تو لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی، صبحیں شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے، لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے
उम्र बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल इनकी कम है, लेकिन गारे सौर में जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, अभी भी बड़ा मुश्किल है, हालांकि रास्ते बन गए। चलें एक बात और भी कह लेते हैं, तजर्बे की है कि हालांकि रास्ते बन गए, हालांकि उसके लिए बड़े बड़े चंदे भी इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े चंदे। जितनी दफ़ा मुझे कुछ मौका मिला है तो मैंने तो यही देखा है जी रास्ता बन रहा है, आ जाएं ज़रा, आप भी इसमें शामिल हो जाएं। चंदे वाला मामला भी बड़ा सुपर है, किस किस अंदाज में लोग जमा करते हैं। रास्ता बन गया है, लोगों के लिए आसानियाँ हो गई हैं, हाथ के अंदर बड़ी बड़ी रोशनियाँ हैं, खाने पीने का रास्ते में मौका मिलता है, आसानियाँ सहूलियात हैं। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं रात की तन्हाई में जब मैंने हुजूर के मुकद्दस कदमों में वरम देखा, तकलीफ देखी, तो मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें, आप मेरे कंधे पे नहीं आ जाते। कंधे पे उठाया हुजूर को, पप्पा पार कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा ते ओ पिया जांदा ते यार नदी दा ते ए असली दिलदार नबी दा। कंधों पे बिठा के ना हुजूर को तो गार में ले गए। अब एक और बात भी जरा समझना, वहां जाके ना तो हुजूर को बिठा लिया, कहने लगे हुजूर आप जरा ठहरे, मैं अंदर देखता हूँ, कोई चीज हो ना, कभी मैं पहले सफाई कर लूँ, कोई चीज तकलीफ देने वाली हो तो मुझे तकलीफ दे। पहले अंदर गए, सफाई की, झाड़ पूंछ की, फिर हुजूर को बुलाया। पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर गए, फिर हुजूर गए। इसका मतलब है जहां हजरत सिद्दीक़ अकबर पहुंच जाए ना, वहां हुजूर भी आ जाते हैं। तो उलमा कहते हैं तो अपने दिल में ना जनाब सिद्दीक़ अकबर के लिए जगह बना, मदीने वाले भी तेरे दिल को पसंद फरमा लेंगे। जगह बना ना जनाब सिद्दीक़ के लिए, अपने दिल में जगह बना ना, उस शख्स से प्यार कर। हजरत सिद्दीक़ अकबर तो उम्मत के उस्ताद हैं। जिसने अदब सीखा है हुजूर का, जनाब सिद्दीक़ अकबर से सीखा। जिसने वफादारी सीखी उसने जनाब सिद्दीक़ अकबर से सीखी। जिस शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा सीखी उसने जनाब सिद्दीक़ अकबर से सीखी। अपनी ज़िंदगी को बांध कर हुजूर के कदमों में गिरा दिया। जिस तरह हुजूर ने फरमाया, जिस मकाम पे हुजूर ने फरमाया, जो नबी पाक ने चाहत की, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। किसी ने एक दिन पूछा था सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए? फरमाने लगे मैं हुजूर को ना मक्के से मदीने लेके जा रहा था, तो गर्मी बड़ी शदीद थी। 2-3 दफ़ा मैंने देखा तो हुजूर के चेहरे नूर पे मुझे पसीना नजर आया। अब मैं ढूंढने लगा कि कोई ठंडी चीज़ मिले ना तो मैं हुजूर को पेश करूं। खुश्की जो होती है ना, खुश्की, तो ये तो वैसे ही बड़ी तकलीफ करती है। खुश्की अगर जिस्म पे कभी हो जाए ना तो बंदे का कहीं जम के बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुश्की जो हो जाती है, खुश्की जिस्म पे हो जाए तो बड़ा तंग करती है, तो अगर किसी के दिमाग में हो जाए तो फिर तो बड़ी खराबी करती है। यहाँ ना लोगों को खुश्की हो गई है दिमाग में बहुत ज़्यादा, बड़ी, और इतनी ज़्यादा है बाज़ लोगों को कि शायद उनको नहला दें सरसों के तेल में तो फिर भी ना ठीक हो। खुदा के बंदे समझते नहीं, उस शख्सियत के बारे में लब कुशाई करते हो, उनके बारे में जिनके बारे में मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला दे दिया। अबू बकर का बाजू पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह तू ही इसे एहसानों के बदले अता फरमा। क्या बात करते हैं, उस शख्स के इतनी खुश्की हो गई है दिमागों में, सोचना समझना ही लोगों ने छोड़ दिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते